let's learn together. Today I'm going to deal with the subject Science NCERT of class 6. So let's start chapter number 1. Food, where does it came from? Food यानी खाना और ये कहाँ से आता है? Food is any substance consumed by an organism for nutritional support. फूड क्या है? फूड वो सब्सटेंस है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट पाने के लिए। अब आप सब मुझे एक बात बताइए, क्या आप डेली एक जैसा खाना खाते हो? नहीं। आप क्या करते हो? आपने सुबह ब्रेड लिया है, दिन में आपने चावल लिए हैं, शाम में आपको रोटी सब्जी या फिर मतलब फ्रूट्स वगैरह आपने क्या किया है, दिन में अलग अलग टाइप का खाना खाया है। अब देखो, जैसे हमें चावल बनाने हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पानी की भी ज़रूरत होगी और चावल की भी ज़रूरत होगी। तो क्या है, हमारा जो खाना होता है वो कई बार किसी एक इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है और कई बार एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के लिए। जैसे इसका एग्जांपल है, हमें कोई भी वेजिटेबल बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? ऑनियन भी, टमाटो भी, ऑयल भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस भी। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? अलग अलग टाइप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है, इससे हमें पता चलता है कई बार हमारा खाना किसी एक इंग्रेडिएंट से मिलकर बन जाता है और कई बार एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है। अब क्या है, जब ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो हमारे खाने में ऐड हो जाता है, उससे हमें मिलता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? काम करने के लिए। और वो क्या करता है, जब हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, जब ये सारे मिल जाते हैं हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी हेल्थी रहती है और कोई भी कार्य आसानी से कर सकती है। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ फूड। फूड हमें कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होता है? प्लांट्स और एनिमल्स। फूड क्या है, हमें प्लांट से भी प्रोवाइड होता है और एनिमल्स से भी। अब प्लांट से हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है? ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी मतलब लीफी वेजिटेबल्स है, पत्तेदार सब्जियां हैं, वो सब हमें कहाँ से प्रोवाइड होती हैं? प्लांट्स की तरफ से। अब एक प्लांट के हम डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, जैसे किसी प्लांट का हम स्टेम पार्ट खाते हैं, किसी प्लांट का हम रूट पार्ट खाते हैं और किसी प्लांट का हम फ्लावर पार्ट खाते हैं। तो अब ये एग्जांपल्स हैं कि हम प्लांट का कौन कौन सा पार्ट खाते हैं। अगर जो ब्रोकली है वो क्या है? स्टेम पार्ट ऑफ प्लांट है। ब्रोकली क्या है? स्टेम पार्ट। ये हम ब्रोकली का वो एक स्टेम पार्ट है जिसे हम खाते हैं। फिर पोटैटो है। पोटैटो क्या है? रूट पार्ट ऑफ प्लांट है। कॉलीफ्लावर क्या है? वो फ्लावर पार्ट ऑफ प्लांट है। तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। अब क्या है, सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, एग्जांपल पंपकिन, मस्टर्ड। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसका हम एक से ज्यादा पार्ट खाते हैं, जैसे है मस्टर्ड। सीड्स ऑफ मस्टर्ड गिव्स ऑयल। अब आपको पता है जो मस्टर्ड होती है उसके सीड्स हैं, उससे हमें क्या मिलता है? मस्टर्ड ऑयल मिलता है। लीव्स यूज्ड एज वेजिटेबल। जो मस्टर्ड है उसकी जो लीव्स किस लिए यूज होती हैं? एज अ वेजिटेबल यूज होती हैं। ये हरियाणा, पंजाब इस टाइम में सरसों का जो सब्जी है वो बहुत ज्यादा बना के खाई जाती है सर्दियों के टाइम पे। अब आता है एनिमल्स। एनिमल्स हमें क्या क्या देते हैं? मिल्क। बफेलो हमें मिल्क प्रोवाइड करती है। चिकन से हमें जो हैन होती है वो हमें एग्स देती है। ठीक है, जो बफेलो का मिल्क है, काऊ का मिल्क है, उससे हमें कर्ड मिलती है और मीट प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एक प्लांट्स के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें हम देखेंगे कि हम कौन कौन सा पार्ट प्लांट का खाते हैं। ठीक है। अब ये है, ये जो मेन पार्ट है प्लांट का, इसे हम बोलते हैं स्टेम। स्टेम क्या होता है? मेन स्ट्रक्चरल एक्सिस। ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट को। उसके बाद आता है फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? प्लांट का वो पार्ट होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जिसे हम खाते हैं। फ्लावर क्या है? फ्लावर है ब्राइटली कलर्ड पार्ट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, जो ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट है उसे हम बोलते हैं फ्लावर, और इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट स्मेल आती है। उसके बाद आता है लीफ। लीफ क्या है? लीफ यूज्ड होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। फिर आता है नॉड।
नोड क्या होता है? पॉइंट्स वेयर बर्ड्स लीव्स ब्रांचेस ओरिजिनेट। नोड प्लांट का वो पार्ट होता है जहां से बर्ड्स लीव्स और ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, जहां से निकलती हैं। अब आता है इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है? स्पेस बिटवीन टू नोड्स। एक नोड से लेकर दूसरे नोड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। अब है बड। बड क्या होता है? फ्लावर दैट हैज नॉट फुली ओपन। बट प्लांट का वो पार्ट है जो कि अभी तक ओपन नहीं हुआ। आपने देखा होगा कई बार फ्लावर बनने से पहले क्या होता है, वो एक बड होता है, वो ऐसे मुरझाया हुआ होता है, वो बंद होता है। जब वो खुल जाता है तो फ्लावर बन जाता है, और फ्लावर बनने से पहले क्या जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं बड। अब क्या है, जो ये ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट है जो विजिबल है, जो हमें दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या आता है? फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बर्ड, ये सब जो मिलकर ये बनाते हैं शूट सिस्टम। अब है प्लांट का नीचे वाला वो पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, वो कंसिस्ट करता है रूट्स। और रूट्स भी दो टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट कौन सी रूट होती है? रूट दैट डेवलप्स फर्स्ट, जो सबसे पहले डेवलप होती है, जो सबसे पहले निकलती है, वो होती है प्राइमरी रूट। अब सेकेंडरी रूट क्या है? सेकेंडरी रूट होती है साइड ब्रांच ऑफ मेन रूट। जब ये मेन ब्रांच में से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और प्राइमरी रूट प्लस सेकेंडरी रूट मिलकर बनाती हैं रूट सिस्टम। अब हम देखते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं? स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट ऑफ सीड्स। जब सीड्स के अंदर से स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर बाहर निकल के आता है तो उसे हम स्प्राउट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं चने को। जब आप चना लेते हैं उसको आप एक काम कीजिए, किसी बर्तन में डालकर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप क्या देखेंगे, 2-3 दिन बाद उसके अंदर से एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर निकल के आ जाता है, उसे हम बोलते हैं स्प्राउट्स। और जो सीड्स ये कंटेन करता है, जैसे चना है वो कंटेन करता है, उसे हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। जिसके अंदर से वो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर निकल जाता है वो होता है स्प्राउटेड सीड्स। इसका सेकंड एग्जांपल है पोटैटो। जैसे हम घर पे अपने पोटैटो रखते हैं, उसे रखे हुए काफी दिन हो जाते हैं, 15 से 20 दिन हो जाते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर से भी क्या होता है, एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर निकल आता है, उसे हम बोलते हैं स्प्राउट्स। अब एक और टर्म है नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स। अब हनी बी क्या करती है, वो फ्लावर के ऊपर जाएगी, वहां से फ्लावर से क्या करेगी, उसके अंदर जो जूस है उसको निकाल लेती है, ठीक है, उसको निकाल के लाएगी, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करती है हनी के अंदर, और उसके बाद उसको स्टोर करके रखती है अपने हाइव के अंदर, और उसको पूरा साल के लिए यूज करती है। तो नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस होता है जो हनी बी निकालती है फ्लावर के अंदर से। अब आते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे डियर है, रैबिट है, काऊ है, बफेलो है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। उसके बाद अब आते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे जानवरों को ही खाते हैं, वो होते हैं कार्निवोर्स। वो प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाते। इसका एग्जांपल है लायन है, वॉफ है, बियर है, ये सब कार्निवोर्स के एग्जांपल हैं। अब आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होता है? एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। इसका एग्जांपल है बर्ड्स है, डॉग्स है, ह्यूमन बींग्स है। जैसे आपने डॉग्स को देखा होगा, वो क्या करता है, वो रोटी भी खाता है और वो फ्लैश भी खाता है। तो ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों टाइप के दोनों को खाते हैं। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है, ये कंप्लीट हो चुका है।